हाँ जी, चैप्टर 7 मोशन बेटा एक क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं। इसमें मैंने इनको बताया था पहला टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, थोड़ी देर मूव ऑन, ध्यान सबका बोर्ड की तरफ। जो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी वो करते रहिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पहला टॉपिक था। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनकी डेफिनेशन है। डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां से यहां जाना है, ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है, आपको स्कूल से घर जाना है लेकिन सीधी रोड नहीं है, कोई बीच में मान लो नदी है या कुछ है, ऐसे कुछ पुल वुल है, और आप जा रहे हो ऐसे घूमते हुए जा रहे हो, फिर अपने घर पहुंच रहे हो। तो आप जिस रास्ते जा रहे हो यहाँ से आपको लग रहा है जी मान लो 7 किलोमीटर, लेकिन अगर गवर्नमेंट एक फ्लाईओवर बना दे और सीधे सीधे आपको अपने घर पहुंचा दे तो आप 5 किलोमीटर में ही पहुंच जाओगे। तो आप जिस रास्ते से जा रहे हो घूमते हुए वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट जाना है तो सीधे पहुंच जाओगे, तो सीधे कितनी देर में पहुंच जाओगे, 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर और डिस्टेंस कितना हो गया, 7 किलोमीटर। बात समझ आई। तो डिस्टेंस होता है टोटल कितना रास्ता आप ट्रैवल करते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सीधा रास्ता, शॉर्टेस्ट वे, इनिशियल और फाइनल पहुंचने का सीधा रास्ते को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब मान लो मुझे यहां से यहां जाना है ए टू बी, मुझे लगे 4 किलोमीटर। फिर मुझे बी टू सी पहुंचना है 90 डिग्री बनाते हुए सी, मुझे लगे 3 किलोमीटर। मुझसे बोला बताओ इसका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी। तो डिस्टेंस होता है टोटल रास्ता, टोटल डिस्टेंस, यानी 4 + 3 कितना हो गया, 7 किलोमीटर। डिस्टेंस होगा जिस रास्ते से आप गए हो वो डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सीधा रास्ता, इनिशियल और फाइनल में सीधा रास्ता। पाइथागोरस से निकाल सकते हो, ये निकालेंगे तो 5 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5। बात समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट वे एंड डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक एग्जांपल। दूसरा, अगर कोई गोल गोल घूम रहा है ऐसे सर्कल में, इसका रेडियस है 7। बेटा आप लोग एक्सरसाइज करो एनसीईआरटी का, आप दोनों एक्सरसाइज करो, बैठो मत। आप तो आए थे ना स्टार्टिंग से, आया था ना। हाँ ये सीख रहा है, इसको सीखने तो आप दोनों करो। यहाँ मत देखो, आप लोग टाइम मत खराब करो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। देखो इधर बोर्ड की तरफ, जो लोग नहीं आए थे वो देखें बस, या जिनको समझ नहीं आया वो देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हाँ कोई बात नहीं, शुरू से देख लो जिनको देखना है, बाकी लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज करो। देखो ये मान लो ऐसे एक आदमी ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। एक पूरे उसमें ये 40 सेकंड लगा रहा है, 40 सेकंड एक पूरा गोल घूमने में, ठीक है। इसका रेडियस है बच्चे 7 मीटर। रेडियस पता ना आपको, इसे कहते हैं सेंटर से बाहर, इसको रेडियस कहते हैं। आपसे पूछा, उसने टोटल टाइम लिया 140 सेकंड्स। कितना टाइम लिया, 140 सेकंड्स, ठीक है। आपसे पूछा बताओ, ध्यान से सुन, सोच के बताना। पहला कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया 140 सेकंड, ठीक है। इस क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला लगाते हैं, एक फुल टर्न अगर वो ले ले, एक पूरा घूम के आ जाए, एक पूरे रोटेशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बताना है, और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया ये बताना है। तो अगर एक पूरा ऐसे कोई गोल घूम के आ जाए, यहां से चले और यहीं पहुंच जाए वापस एक पॉइंट पे, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, जितनी इसकी बाउंड्री होगी। बाउंड्री को क्या कहते हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस। सर्कल की बाउंड्री को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। इसकी वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और रेडियस की वैल्यू भी कितनी है 7। 7 से 7 कट जाएगा तो डिस्टेंस कितना आ गया 44 मीटर। डिस्टेंस समझ में आया।
ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है, बाउंड्री। बाउंड्री कैसे निकलती है, 2πr। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, अगर मैं जहां से चलूं और वहीं पहुंच जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कहते हैं। अगर मैं ए से चलता और वापस घूम के ए पे ही आ जाता, आपसे पूछते डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप बोलते जीरो। इस केस में डिस्टेंस कितना था इस क्वेश्चन में, डिस्टेंस था 7, डिस्प्लेसमेंट 5 था। अब यहाँ पे मैं ए से चला और ए पे ही पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि मेरा इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, इनिशियल भी है, फाइनल भी वही है, एक टर्न के लिए। अगर ये एक टर्न के बजाय आधा टर्न होता, क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम, अब एक हाफ टर्न का आ जाओ। हाफ टर्न का मतलब क्या होता है, एक पूरा चक्कर नहीं लगाना, यहां से भी सर्कल में यहां से यहां पहुंच जाना है बी तक। आपसे पूछा हाफ टर्न में डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस बताना है और क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट, हाफ टर्न में। तो आधे टर्न में जो डिस्टेंस होता है, पूरे टर्न का डिस्टेंस क्या होता है, 2πr। पूरे टर्न का डिस्टेंस क्या होता है, 2πr। आधे टर्न में आधा हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, πr, है ना। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, πr। तो पाई की वैल्यू डाल दो और रेडियस की वैल्यू डाल दो। 7 से 7 कट गया, कितना आया, 22 मीटर। डिस्टेंस कितना आया, 22 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्टेंस ही था, मैंने डिस्प्लेसमेंट में लिख दिया। ये क्या था, डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है ना, क्या पता चला डिस्प्लेसमेंट का मतलब, मैं यहां से चला हूं, यहां पहुंचा हूं, एक रास्ता मैं ऐसे घूम के जा रहा हूं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सीधा रास्ता। अगर सीधा जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगा कि ऐसे जाऊंगा, सीधा जाऊंगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सीधा रास्ता। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, 7 + 7, 7 + 7 कितना हो गया, 14 मीटर। आया समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट में सीधा जाते हैं और डिस्टेंस में जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से जाते हैं। पर समझ में आ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। अब अगर मान लो वो ऐसे घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, उसने टोटल टाइम लिया 140 सेकेंड्स। अब 140 सेकेंड में बताना है कितना डिस्टेंस है और कितना डिस्प्लेसमेंट है। क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये देखो कि एक जो पूरा चक्कर वो कितनी देर में लगाता है, उसने बोला है एक टर्न वो लगाता है 40 सेकेंड में, और टोटल कितने टाइम लगाया उसने, 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में उसने कितने टर्न लगाए होंगे, टोटल टर्न्स कितने लगाए होंगे। 140 से 40 को डिवाइड कर दो, टोटल टाइम से 1 का डिवाइड करोगे पता चल जाएंगे कितने टर्न लगाए होंगे। ये 2 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, कितने टर्न लगाए होंगे, 7/2 टर्न्स। अगर वो एक चक्कर लगाता है, एक टर्न में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 44 मीटर। एक टर्न में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 44 मीटर। ठीक है, ऐसे लिखोगे, एक टर्न में 44 मीटर ट्रेवल करता है। तो 7/2 टर्न्स में कितना करेगा, 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 × 2 = 14, 152 मीटर। तो यानी डिस्टेंस उतना कितना ट्रेवल करेगा वो, 152 मीटर। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा इस 140 को डिवाइड करो 40-40 में। 140 के अगर मैं टुकड़े करूं 40-40 में करना, 40 + 40 + 40 कितने हो गए, 120। 40 40 40 कितने हुए, 120। बचे कितने, 20 और ले लेंगे तो 140 सेकेंड हो जाएंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये बोला एक पूरा चक्कर वो 40 सेकेंड में लगा लेता है। तो पहले 40 सेकंड, पहला 40 सेकंड में उसने पहला टर्न लगाया होगा, दूसरे 40 सेकंड में उसने दूसरा टर्न लगाया होगा, तीसरे 40 सेकंड में उसने तीसरा टर्न लगाया होगा। 3 टर्न हो गए। अगले कितने सेकंड है, 20 सेकंड। 20 सेकंड में पूरा चक्कर लगाया होगा कि आधा, आधा ही लगाया होगा ना। तो आधा टर्न में वो यहीं पहुंचा होगा ना। तो अगर कोई पूरा चक्कर लगा ले, यहाँ पे हाफ टर्न है, अगर पूरा कोई चक्कर लगा ले तो डिस्प्लेसमेंट कितना माना जाता है, 0। पूरे चक्कर में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। दूसरे चक्कर में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तीसरे में भी कितना होगा, 0। और अगले में तो उसने आधा टर्न लगाया है ना। आधे टर्न में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 7 + 7 14 मीटर। आधे टर्न में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 14 मीटर। तो आंसर क्या आ गया, 14 मीटर। बात समझ में आई।
पूरे पूरे टर्न का तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा, पूरा घूम के वहीं पहुंच गया, अगली बार भी घूम के वहीं पहुंच गया, अगली बार भी घूम के वहीं, तो 3 टर्न में तो डिस्टेंस 0 है। अगली बार में आधा टर्न लगाया, आधा टर्न तो यहीं पहुंचा होगा ना, तो आधे टर्न में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 7 + 7 14 मीटर। बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद बेटा ये मिटा दूं मैं, आप लोग इनसे नोट्स से लिख लेना सारा एक बार। अब अगला टॉपिक था बच्चों इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया क्या होता है? डिस्टेंस निकालना था जिस रास्ते से गए थे आप, जैसे ऐसे गए जो पाथ ट्रेवल किया आपने। जैसे मैं अपने घर जा रहा हूँ 4 किलोमीटर, घर गया मैं यहाँ से यहाँ, फिर 3 किलोमीटर इधर और चला गया, फिर 2 इधर और चला गया, तो ये सब जोड़ दो, ये डिस्टेंस होते हैं। टाइम तो अभी करेंगे ना, अभी तो हम टाइम की बात ही नहीं करी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करी, वो आ गई समझ? आगे सुनो, फिर है ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अगला कंसेप्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऊपर क्या है? डिस्टेंस, और नीचे क्या है? टाइम। और एक होता है एवरेज वेलोसिटी। ये सब इनसे ढंग से लिख लेना, अभी सुनते रहो, पेज मत पलटो। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों का फॉर्मूला सेम है ना, बस वहां डिस्टेंस है, नीचे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अगर तुम जैसे ध्यान से देखना, तुम यहां से यहां गए, ए से बी तुमने ट्रेवल किया 100 किलोमीटर, ठीक है, फिर तुम बी से वापस आ गए सी पे। पहले ए टू बी कितने गए तुम? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर मान लो तुमने ट्रेवल किया है 4 घंटे में, फिर वापस आ गए 10 किलोमीटर, तुमने 1 घंटा और लिया। ठीक है, कहां पहुंच गए हो तुम? ए से गए थे और पहुंचे कहां हो अभी तुम? सी पर। आपसे बोला एवरेज वेलोसिटी बताओ और एवरेज स्पीड बताओ। पहले एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तू बता बेटा, मैं ए से गया हूँ सी पे पहुंचा हूँ, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बेटा यहाँ से जितना इतना नहीं, वैल्यू बता। 50। यहाँ बोर्ड पे कहीं 50 दिख रहा है तेरे को? हाँ, तो 50 कैसे हो गया 100 का? 100 का आधा कर दिया। आधा कहाँ लिखा है यहाँ? आधा अपनी मर्जी से कर दिया तुमने, कहीं हम आधे पे पहुंचे? मैं यहाँ से आ गया 100 किलोमीटर, फिर मैं 10 किलोमीटर वापस आ गया, तो मैं 50 किलोमीटर ही चला? 150 चल गया मैं। बेटा ये कहीं लिखा है या आधा रास्ता है? ये अपनी मर्जी से क्यों बोलना है? जो बोर्ड पे लिखा है उसी को देख के बोलना है ना। मैं 100 किलोमीटर आगे गया, फिर मैं 10 किलोमीटर वापस आ गया, मेरी गाड़ी का मीटर 50 किलोमीटर दिखाएगा। गाड़ी में मीटर लिखा होता है ना, वो किलोमीटर चलता है उसमें। गाड़ी में तू जा रही है 100 किलोमीटर आगे गई, फिर 10 किलोमीटर तू वापस आ गई, तेरी गाड़ी बोलेगी तू 50 किलोमीटर चली है। कितना बोलेगी गाड़ी चली हुई? 100। हाँ बस, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तू बता भाई? 110। मैं 100 किलोमीटर आगे गया, 10 किलोमीटर वापस आया, तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 110। डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस, कितनी दूर गए तुम वापस आओगे तो भी तो तुम्हारे पेट्रोल लग ही रहा है, डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ही रहे हो तुम, तो वापस से कम थोड़ी ना हो जाओगे, वापस आओगे डिस्टेंस कम हो गया। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 110 किलोमीटर, है ना। और टाइम कितना लिया तुमने? 4 घंटा जाना, 1 घंटा वापस आना। कितना टाइम लिया तुमने? 5 घंटे, है ना। काटो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 22। तो इसकी यूनिट क्या होती है? इन दोनों की सेम यूनिट होती है, किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी आई? 22 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? बेटा तुम लोग एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हो? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तू बता भाई निशित, यहां से चला हूं मैं, यहां पहुंच गया हूं, डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा? बेटा डायग्राम में देख के कुछ तो बोल देगा ना नंबर, बोल एक नंबर।
चुप नहीं रहना, कोई एक नंबर बोलना है, जैसे उसने बोला कोई बात नहीं, सही बोला उसने बाद में, तू बता। 0। मैं यहाँ से चला हूँ, यहाँ पहुंच गया, मैंने 0 किलोमीटर ट्रैवल किया, 100 ट्रैवल कर दिया, यहाँ से यहाँ मैं 100 आ गया। दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर है। फिर मैं वापस आ गया, अब मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया? आप बताओ। वेरी गुड, 90 किलोमीटर। ये 100 तो यहां से यहां तक है, 100 में से 10 किलोमीटर कम कर दे, ये कितना किलोमीटर है? A to C 90। दिख रहा है 90? नहीं दिख रहा? यहां से यहां 100 है, और वापस कितना आ गया मैं? 10। अब मैं अपने घर से कितना दूर हूं? मेरा घर, मैं यहां से चला मेरे घर से 100 किलोमीटर, वापस गया 100 किलोमीटर गया दूर, फिर वापस आ गया अपने घर की तरफ 10 किलोमीटर और। अब मेरा घर मेरे से कितना दूर और है? समझ आया क्यों 90 और है? कि 10 किलोमीटर तो वापस आ गया ना मैं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 90। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मतलब अब जब तुम जहां पहुंचे हो वहां से तुम्हारा घर कितना दूर है? 10 तो चल ही चुके हो, 90 और चलोगे अपने घर पहुंच जाओगे, तो कितना और चल रहे हो? 90। तो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच का गैप को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट है 90, और टाइम तो 5 ही घंटे माना जाएगा, टाइम कम नहीं होता कभी। तुम 1 घंटे वापस आ गए तो 1 घंटा कम थोड़ी ना हो जाएगा, तुमने तो टाइम लिया है ना पूरा को पूरा, तो टाइम 5 ही लेंगे। ये बात समझ में आई? डिस्टेंस हो गया 110, डिस्टेंस होता है सारा नापते हैं, और डिस्प्लेसमेंट सीधा रास्ता नापते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 90 है। 90 ठीक है, तो ये काटो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 18 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी आई? 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने इनको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, वो बताता हूँ। देखो, अच्छा मान लो अब इसी को ये घुमा देते हैं। घुमाते कैसे हैं? देखो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? घुमाते कैसे हैं? मैं आपको ना यहाँ तक का किलोमीटर नहीं दूं, मैं आपको किलोमीटर नहीं दूं, मैं आपको टाइम दे दूं, और मैं बोलूं कि मैं 25 की स्पीड से चल रहा था जी, 25, मेरी गाड़ी 25 की स्पीड दिखा रही थी। जब मैं 100 किलोमीटर गया तो मेरी स्पीड कितनी थी? 25, और जब मैं वापस आया तो मेरी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, या 10 ही ले लो, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 आवर में वापस आया। अब मैं बताऊं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। अब ये एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, पहले तो मैंने बताया था ना मैं यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर जा रहा हूँ, अब तो किलोमीटर पता ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तब ये फॉर्मूला याद रखना डिस्टेंस निकालने का, बोर्ड की तरफ फोकस एकदम। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से यहां तक का मुझे डिस्टेंस नहीं पता, मुझे स्पीड तो पता है। मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 25। मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है? 25, और टाइम कितना है? 4। 25 इंटू 4 कितना हो गया? 100। तो डिस्टेंस पता चल गया ना मुझे 100, ये वाला पता चला है अभी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहां से यहां तक का फिर से निकालना है डिस्टेंस, तो फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब मुझे ये पता चल गया ना, यहाँ से यहाँ A to B कितना किलोमीटर गया मैं? 100 किलोमीटर। अब फिर से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगाएंगे, वापस आने वाला। वापस की मुझे स्पीड पता है 10, टाइम है 1, तो अब मेरा डिस्टेंस कितना हो गया? 10। तो ये वाला भी पता चल गया ना, ये पता चल गया 100, और ये पता चल गया 10। अब वापस जैसे करा था वैसे ही कर लेंगे। कैसे करा था? क्या था डिस्टेंस निश्चित? A to C का क्या डिस्टेंस था? 100। हाँ, गुड। और टाइम 5 आवर, 4 घंटे ये 1 घंटे ये, है ना? 22 आया था ना ये। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या था? A to C का 90, टाइम 5, कितना आया था? 18। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है वो देखो, ये बड़ा आता है पेपर में। एक आदमी A से B गया 60 की स्पीड से, आपकी बुक का ही है, वापिस आ गया 40 की स्पीड से। A to B कितनी स्पीड से गया? 40 की स्पीड से। 60 की स्पीड से गया और वापस कितनी स्पीड से आया? 40 की स्पीड से। तो बोला बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, और कुछ नहीं दिया, इतना ही दिया है। ये करा था ना हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला। बताओ, पहले तो यहां से यहां तक का तुम्हें डिस्टेंस ही नहीं पता, तो जब ऐसे डिस्टेंस नहीं पता होता तो डिस्टेंस को x मान लेते हैं।
डिस्टेंस को क्या मानते हैं x। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आपने क्या माना x, उसकी स्पीड तो पता थी, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी थी 60, टाइम आपको नहीं पता था, यहां से आपको टाइम मिल जाएगा 60 नीचे चला आया, टाइम कितना आया x डिवाइडेड बाय 60। फिर उसके बाद फिर से यही फॉर्मूला लगाना है b टू a वापस आने के लिए। a टू b अगर x किलोमीटर है शिवम, a टू b में x किलोमीटर गया और फिर वापस आया तो वापस कितना किलोमीटर आया, देख लो ये हालात है बेटा। मैं a टू b गया 100 किलोमीटर, मैं घर से कहीं गया घूमने 100 किलोमीटर, और जब मैं वहां से वापस आऊंगा तो मैं कितना किलोमीटर वापस आऊंगा, और 100 ही आऊंगा। जब मैं 100 गया हूं तो 100 ही आऊंगा। अब यहां से यहां मैं x किलोमीटर गया a टू b, तो b टू a भी कितना ही आऊंगा x। 60 क्यों बोल रहा है यार, तो मैं किलोमीटर, और ये तो मेरी स्पीड है, गाड़ी की स्पीड है बेटा, किलोमीटर पर आवर क्या है गाड़ी की स्पीड। मैं 60 की स्पीड से गाड़ी लेके जा रहा हूँ, कितना किलोमीटर गया मुझे पता ही नहीं कितना किलोमीटर गया, तो मैंने उसको x मान लिया, मैं x किलोमीटर गया। a टू b में कितना किलोमीटर गया x, जब मैं वापस आऊंगा तो कितना किलोमीटर आऊंगा। तू अपने घर से यहाँ आया है, मान ले अपने घर से यहाँ आया है, 400 मीटर पे है तेरा घर से ट्यूशन, जब वापस जाएगा तो कितना मीटर जाएगा 120 और 180 तो नहीं जाएगा ना, तो यही तो इतनी देर से बोल रहा हूँ मैं यार, जब वापस जाएगा तो 400 ही जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ मुझे डिस्टेंस नहीं पता, मैंने x माना a टू b, और जब मैं वापस आऊंगा तो कितना आऊंगा शिवम तू बता बेटा, a टू b में गया x किलोमीटर, अब मैं b टू a वापस आऊंगा तो कितना किलोमीटर आऊंगा x। सही बोला देख उसने बेटा, a टू b अगर x है तो b टू a भी क्या होगा x ही होगा ना। तो 60 क्यों बोल रहा, वो तो स्पीड है तेरी चलने की, समझ नहीं। a टू b में गया x तो b टू a भी कितना आऊंगा मैं x, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में फिर से लगा रहा हूँ वापस आने के लिए, वापस आते टाइम भी मेरा डिस्टेंस कितना है x, और मेरी स्पीड अब आते टाइम 40 है, तो दूसरा टाइम मुझे नहीं पता, इसे t2 मान लेते हैं, तो ये 40 नीचे चला आएगा, तो दूसरा टाइम कितना आया x बाई 40, ठीक है। फिर यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद वो निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 2 बार डिस्टेंस है और 2 बार टाइम है। 2 बार डिस्टेंस क्यों है, एक जाना और एक आना, और 2 टाइम भी इसलिए, एक जाने का टाइम और एक आने का टाइम। जाने का डिस्टेंस कितना था निश्चित, जाने का a टू b कितना डिस्टेंस था, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने कितना किलोमीटर माना x, और वापस आने का क्या है x ही है, बिल्कुल। जाने का x किलोमीटर है, आने का भी x किलोमीटर, क्योंकि मुझे डिस्टेंस तो पता ही नहीं है। जाने का टाइम कितना है x बाई 60, आने का टाइम कितना है x बाई 40, ऊपर x प्लस x क्या हो गया 2x, ऊपर वाला ये नहीं जुड़ सकता, इसका एलसीएम लेना पड़ता है। 60 40 का एलसीएम कितना आता है 120, 6 2 जा 4 3 जा 120 ऊपर चला जाएगा, 2x इंटू 120, नीचे 2x प्लस 4x क्या हो जाएगा 6x। ये समझ में आ रहा है, एलसीएम लेना आता है, 60 40 का एलसीएम 120 आएगा, 6 2 जा 4 3 जा 4 3 जा, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा नीचे 5, x से x कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 5 4 जा, 24 इंटू 2 कितना आ गया 48। तो एवरेज स्पीड कितनी आई 48 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी 0 आती है, याद रखना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं जहां से चला वापस वहीं आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, 0 बाई टाइम भी क्या होगा 0 ही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना इसे, पेपर में आता है ये, समझ में आया ये। तो क्या क्या पहला, सबसे पहला कंसेप्ट कौन क्या था इस चैप्टर का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है टोटल रास्ता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टकट रास्ता। फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये समझ में आई एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद कंसेप्ट है बच्चों ये 3 फॉर्मूले याद कर लेना,
इस चैप्टर के, जिसमें तुम शायद सभी लोग आ ही गए थे। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, शुरू वाली वेलोसिटी। मैं शुरू में कितनी तेज चल रहा हूँ, वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और ठीक है, ये इनिशियल और ये फाइनल। इनकी यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, चाहे वो ये वाली हो चाहे ये वाली हो। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन मतलब मैं कितनी स्पीड अपनी गाड़ी की बढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं 60 चल रहा हूँ, मैंने बढ़ा के 62 कर ली, 65 कर ली, 68 कर ली, 70, 80, 90, 100, मैं बढ़ाते जा रहा हूँ अपनी स्पीड। कितनी बढ़ा रहा हूँ, 60 से मैंने स्पीड 62 कर ली, कितना बढ़ाया मैंने, 2, तो एक्सेलरेशन 2 हो गया। कितनी स्पीड बढ़ाई, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज स्पीड इंक्रीज और स्पीड डिक्रीज दोनों हो सकती है। एक्सेलरेशन की यूनिट सेम होती है, बस उसमें स्क्वायर लग जाता है। मीटर पर सेकंड लगा है तो वो वेलोसिटी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। और टी का मतलब तो पता है ना, टाइम। पहला फॉर्मूला। दूसरा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 2as। एस क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ही लेना है इस केस में। तो ये 3 फॉर्मूले, इस पे क्वेश्चन कैसे। अच्छा, मैंने एक और बात बताई थी, किलोमीटर पर आवर कभी आए तो उसको इसमें बदलना होता है, मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में कभी नहीं रखना, अब आदत डाल लो। किलोमीटर पर आवर आए इस क्वेश्चनों में, इन फॉर्मूलों में, तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके किसमें बदल लेना, मीटर पर सेकेंड में। अब मैं क्वेश्चन पढ़ा जी, हाँ 5/3 से क्यों करते हैं, जैसे इसने पूछा 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। 1 आवर में कितने सेकंड है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 3600 सेकंड। इसको काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटो, 2 3 जा और 2 5 जा, ऊपर बचा 5, नीचे 6 3 जा क्या हुआ, 18। कितना आया, 5/18, इसलिए 5/18 से करते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18। जैसे क्वेश्चन है, अकार मूविंग विद, ध्यान से सुनना, अभी पूछता हूं मैं किससे क्या दे रखा है, इसलिए एक्टिव रहना। अ कार मूविंग विद 54 किलोमीटर पर आवर। कार कितनी तेज चल रही है, 54 से। accelerates for 10 seconds and attains 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड, पहला पॉइंट एक्सेलरेशन, दूसरा पॉइंट डिस्टेंस। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आंसर देखो, मेरी गाड़ी जितनी तेज चल रही होती है उसे यू कहते हैं, इनिशियल स्पीड, और बाद में जितनी तेज हो जाती है उसे वी कहते हैं, फाइनल स्पीड। मेरी गाड़ी अभी कितनी तेज चल रही है, 54, तो ये जो शुरू वाली स्पीड होती है इसे क्या कहते हैं, यू। 54 किलोमीटर पर आवर में नहीं रहने दूंगा अब मैं इसे। किलोमीटर पर आवर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट रहा है, कितना हो गया, 15। इनिशियल स्पीड कितनी हो गई, 15। अब मेरी स्पीड हो गई 72। शुरू वाली स्पीड को क्या कहते हैं, यू। बाद में मेरी स्पीड जो हो जाती है उसे क्या बोलेंगे, वी। वो भी किलोमीटर पर आवर में है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। 18 4 जा, कितना हुआ, 20 मीटर पर सेकंड। कितना देर लगा मुझे ये सब आने में, 10 सेकंड। तो ये 10 सेकंड क्या है, टाइम। अब पहला मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, 3 फॉर्मूले में से एक लगाना होता है, तो पहला लगा दो। क्यों लगा दो पहला, क्योंकि हमें v पता है, u पता है, t पता है, बस a नहीं पता। a यहां से निकल जाएगा, कैसे, v कितना है 20, u कितना है 15, a नहीं पता, टाइम कितना है 10, ये इधर चला जाएगा, ये प्लस है, इधर जाके क्या होगा माइनस।
20 माइनस 15, इधर कितना बचा 10 है, 20 माइनस 15 कितना हुआ 5, एक्सेलरेशन कितना आया 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 से 10 कट गया कितना हुआ हाफ, एक्सेलरेशन कितना आ गया हाफ। यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला आंसर समझ में आया, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए कोई भी लगा दो, इसे h को डिस्टेंस कहते हैं, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा देता हूं मैं। कौन सा फॉर्मूला है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है 15, टाइम कितना है 10, इनके बीच में क्या साइन है मल्टीप्लाई, कुछ नहीं होता तो क्या होता है मल्टीप्लाई। एक्सेलरेशन कितना है हाफ, एक्सेलरेशन हाफ निकाला है, टाइम कितना सेकंड था 10 सेकंड, 10 का स्क्वायर है इसका मतलब 10 दो बार लिख दो, 2 से 10 कट जाएगा ये 5, ये भी कट जाएगा 5, कितना हुआ ये 150 प्लस 25 कितना हुआ 175 मीटर। आया समझ में। तो इस चैप्टर में पहला कंसेप्ट है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दूसरा कंसेप्ट है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, तीसरा कंसेप्ट है ये 3 इक्वेशन इनके न्यूमेरिकल, ठीक है। और चौथा और जो आखिरी कंसेप्ट है इधर की तरफ कर दे बोर्ड की तरफ, आखिरी कंसेप्ट है इस चैप्टर का सर्कुलर मोशन। ये तो बेटा मैं तुम्हें एक दिन में बेसिक्स बता रहा हूं, जब तक आप खुद से नहीं करोगे ये चैप्टर एनसीईआरटी से और नोट से जब तक दोबारा नहीं करोगे, अब आज जाके करना तभी याद रहेगा, वरना फिर भूल जाओगे ये चैप्टर। ये चैप्टर थोड़ा सा मेहनत करने वाला प्रैक्टिस का चैप्टर है, आज जाके आपको दोबारा से ये चैप्टर नोट से करना है, ठीक है, तभी होगा ये चैप्टर। लास्ट चैप्टर है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई अगर गोल गोल घूमता है ऐसे सर्कल में उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो आपसे पूछते हैं इसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बताओ। वेरी गुड, बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑफ द मोशन डायरेक्शन चेंजेस, हर पॉइंट पे आपको मुड़ना पड़ता है ना ऐसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तब अगर नहीं मुड़ोगे तो सीधे ही चले जाओगे। तो एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ स्पीड बढ़ना ही नहीं होता, डायरेक्शन बदलती है उसे भी एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला ये याद कर लो, ये कहां से आया 2 पाई r बाई टी। वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर कोई गोल गोल घूमेगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 2 पाई r, करा था अभी एक चक्कर में 2 पाई r और अपॉन में टी। तो कुछ नहीं करना है, आपको रेडियस दे देंगे, टाइम दे देंगे, यहाँ डाल देना, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग पॉज कर दे बेटा इसको, अब आप लोग करो।